بالकुल, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने एमपीए की कामयाबी के 1 साल बाद। पूरा 1 साल हम इनके इंतज़ार में रहे, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन से पहले हमारे साथ वादा किया था। फिर उनके वादे के मुताबिक हमने अपने इलाके में लोगों के साथ वादा किया था कि हमारे एमपीए ने हमारे साथ ये वादा किया तो इंशाल्लाह ये तमाम मसाइल हल होंगे। वो इस इलाके को टाइम देंगे। चूँकि एक मसला है कि उनका आबाई गाँव ऊचाके से वहाँ से ताल्लुक़ रखता है। कोयटा शहर में बेशक उनका घर है कोयटा शहर में शहबाज टाउन में ग़ालिबन। लेकिन इस हल्के में उनका कोई यहाँ पे रहाइश नहीं था। तो हमने उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि वो अपना एक मरकज़ी दफ़्तर हल्का पीपी 40 के लोगों के लिए हज़ारा टाउन में खोलेंगे। तो अभी वो 1 साल हम उनके इंतज़ार में रहे कि शायद अभी थोड़ा-सा इनको टाइम देते हैं, शायद मामला ठीक हो। लेकिन 1 साल जब गुज़र गया तो जिस तरह लोग रोज़ हमारे दफ़्तर में आ जाते हैं, दरवाज़े घर के दरवाज़े पे आ जाते हैं कि हमारे ये मसाइल, वो मसाइल, फलाँ मसाइल। तो चूँकि हमारे पास कोई सरकारी ओहदा हमारे पास नहीं है, हुकूमत में हम नहीं है, हमारा आखिरी उम्मीद वही हमारा एमपीए था, तो उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर इस हल्के को, इस इलाके को इग्नोर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुद से अपने चीफ मिनिस्टर साहब से मिर्ज़ा फ़याज़ मुफ्ती से उनसे अपील किया था कि हमारे जो गिले-शिकवे हैं, जो जायज़ है, वो आप सुनें। अगर वो जायज़ था तो आप हल करें, उसके लिए इक़दामात उठाएँ, अगर नहीं था तो आप हमें कह दें कि आपके जो मुतालबात हैं नाजायज़ हैं। तो बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने उनको अप्रोच किया, उनकी तरफ से अभी तक हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, ना उन्होंने हमें मीटिंग के लिए टाइम दिया है। इसके अलावा चूँकि पार्टी है, पाकिस्तान में हमारी मरकज़ी क़यादत मौजूद है, सूबाई क़यादत हाँ, सूबाई क़यादत की तरफ से कुछ लोगों की तरफ से हमारे साथ राब्ते जारी है। उन्होंने अप्रोच किया है हमें कि वो बिठाएँगे हमें अपने हमारे इलाके के जो एमपीए समद खान गुरगेज के साथ, जो जितने भी मसाइल हैं वो हल करेंगे। ज़ाहिर बात है, पार्टी जो कारकुनान हैं, पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, उनके एक तवक्कुह होता है पार्टी से कि जब पार्टी इक़्तिदार में आएँगे तो उनके मसाइल हल करेंगे। फिर हर ओहदेदार का, हर कारकुन का अपना इलाका, वो उसके इलाके के लोग जो है उन्हीं से तवक्कुह रखते हैं कि वो हमारा इस इलाके का मसाइल हल करेंगे। तो मसाइल तो मैंने कहा कि बलूचिस्तान में बहुत है, कारकुनान ने बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि बहुत से कारकुनान, ओहदेदारान पार्टी के अंदर उनकी गिले-शिकवे है पार्टी से और सूबाई हुकूमत से बिलख़ुसूस। लेकिन जो सर-ए-फ़हरिस्त उनके जो मसाइल है, वो ये चाहते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे सूबाई वज़रा, हमारे एमपीएस अपने कारकुनान को टाइम दें। जिस तरह हमारा अपना ये हल्का पीपी 40 है हज़ारा टाउन, यहाँ पे ख़ास तौर पर हज़ारा टाउन में तकरीबन 3 लाख की आबादी में आप देख लें कि सिर्फ़ 2 सरकारी स्कूल है। एक गर्ल्स हाई स्कूल है, एक बॉयज़ हाई स्कूल है। तो ये 3 लाख की जो आबादी है मुकम्मल तौर पर तमाम प्राइवेट जो है प्राइवेट स्कूल्स के रहम करम पर है। इसके अलावा इस 3 लाख की आबादी वाले इलाके में कोई एक सरकारी ट्यूबवेल नहीं है कि लोगों को सरकारी ट्यूबवेल से या वसा के तवज्जुद से पानी फ़राहम करे। तो वो भी इसी तरह मुकम्मल तौर पर प्राइवेट सिस्टम है, ठेकेदार्स है, टैंकर्स माफिया है, तो वो जब उनका जी चाहता है वो रेट बढ़ा देता है, जब उनका मर्ज़ी वो फिर फ़ीस बढ़ा देते हैं, लोगों को तंग करते हैं, पानी नहीं देते हैं। मसला ये है कि अब इतने मसाइल और फिर पाकिस्तान के आप दानिश कार्ड चेक कर सकते हैं कि हज़ारा टाउन और अलंदार रोड जो कोयटा शहर में 2 इलाका जहाँ हज़ारा कौम रहते हैं। ये 2 ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे हुकूमत को तकरीबन 99% रिकवरी होते हैं, तमाम इदारों को। चाहे वो वाबे, चाहे गैस है, चाहे कोई और इदारा है। यहाँ के लोग मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स चोरी करे या उनकी जो पेमेंट्स है चीज़ें वो ना दे। लेकिन उसके बावजूद हम लोग प्राइवेट माफियाज़ के रहम करम पर है। ये आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है यहाँ पे, रोड की हालत बहुत ख़राब है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अगरचे उनकी तरफ से ये दावे होते हैं कि उन्होंने हज़ारा टाउन में काम किया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ एक जगह जो जहाँ से सैलाब गुज़रता था, वो रोड ख़राब था, उन्होंने बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। जो काम उन्होंने किया हम उसको क्रेडिट दे देंगे अपने एमपीए को। लेकिन उसके अलावा किसी जगह पे, किसी इलाके में कोई ना कोई रोड बना है, ना कोई गली बना है और ना कोई सीवरेज का कोई काम हुआ है। जब हमारे एमपीए कामयाब हुआ, हमारा बलूचिस्तान में हुकूमत बना, तो हमने अपने लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह पानी का मसला हम लोग हल करेंगे। ये जितने सरकारी ट्यूबवेल्स उन्होंने इंस्टॉल किए, उनको फंक्शनल करके इलाके के लोगों को पानी फराहम करेंगे। तो उस हवाले से रोज़ आ जाते हैं हमारे पास और फिर मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है कि उसके हवाले से हमने बारहा एमडी वासा से मुलाकात किया है, डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात किया है। गुज़श्ता साल लोगों ने बाईपास पे धरना दिया था, उन धरने वालों को हमने जाके मुतमईन किया कि इंशाल्लाह ये सरकारी ट्यूबवेल्स बहाल होंगे।
اور اس میں کچھ حد تک میں بذات خود ہم اپنے پارٹی دوستوں کے ساتھ عہدیداروں کے ساتھ جو حضرات سے ان کا تعلق ہے، ہم نے کوشش کیا چند ٹیوب ویلس کو ہم نے فنکشنل کیا ہے ریسنٹلی گزشتہ ہفتہ. تو اس سے تو لوگوں کا بھی پانی فراہمی شروع ہوئی ہے واسا کے توسط سے. باقی جو جتنے ٹیوبویلز رہتے ہیں ان میں بہت سارے ایسے مسائل جو آسا کی کی طرف سے ہمیں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں محکمہ ہمارا یہ کام نہیں کرتے، تو اس حوالے سے بھی ہم نے چیف کیسکو سے بھی ملاقات کیا. ان کا جو ٹرانسفارمر کا مسئلہ تھا وہ بھی انہوں نے یقین دہانی کرا ہے سید یوسف شاہ صاحب جو ریسنٹلی چیف بنے بلوچستان میں، کہ وہ ٹرانسفارمر فراہم کریں گے واسا کو. اور باقی جو ان کے پائپ لائن کا مسائل تھا، مختلف علاقوں میں لوگ پائپ بچھانے نہیں دیتے تھے.